उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बुलंदशहर महोत्सव में हुआ डॉक्टर अंबेडकर विचार गोष्ठी का आयोजन। मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश प्रकार ने राजनीतिक दलों पर जमकर साधा निशाना। गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक दलितों को ठगने वाली आई सरकारें लोकल फॉर वोकल का नारा देकर ठगती रही सरकार, ऐसे ही कर रही है वर्तमान सरकार। समाज में बराबरी की बजाय आज भी मोची जूती गांठने का और वाल्मीकि मैला ढोने का कर रहा है काम। बोले मोदी सरकार देश के हर संकट को अवसर मानकर लूटने का कर रही है काम। चीन से व्यापार कर सरकारी संस्थानों पर पाबंदी भी अपनों को फायदा पहुंचाने की साजिश। ये बातें डॉक्टर सतीश प्रकाश ने कही है। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के। ये गांधी रूप का एक नवीनीकरण है। पूना पैक्ट के बाद में जब चूंकि वो सबसे बड़ा आंदोलन है, 21 दिन का उपवास जो है गांधी जी का भारत के इतिहास में सबसे बड़ा उपवास है। और गांधी जी के तमाम उपवास बिना अपनी मांग को मनवाए हुए उन्होंने वापस लिए। अब गांधी जी की क्या मजबूरियां रही होंगी, मैं उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि एक ऐसा वीकर सेक्शन जो सिर्फ अपने न्याय की बात कर रहा था, इस देश में जब जमीनों के हिस्से की लड़ाई हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे, बाबा साहब के नेतृत्व में इस देश का जो दलित मूवमेंट है वो इस देश का हिस्सा बनना चाहता था, इस देश में समाहित होना चाहता था, मात्र अपनी सहभागिता चाह रहा था। और उस सहभागिता के लिए गांधी जी का जितना व्यवहार रहा उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं गांधी जी ने जिस तरह का कहा, वो वर्ण व्यवस्था की उन्होंने कहीं ना कहीं तारीफ की। वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं कर्म पे आधारित है, तो अगर कोई वाल्मीकि है तो वो पखाना ही साफ करेगा। गांधी जी ने इस तरह का लोगों को उकसाया भी, और उकसाने का मेरे एक आर्टिकल भी था कि जिन हाथों में सबसे पहले कलम होनी चाहिए थी उन हाथों में झाड़ू क्यों। दलित समाज की वाल्मीकि एक ऐसी आबादी है जिसका माइग्रेशन शहरों में सबसे पहले हुआ, और अंग्रेजों के संपर्क में आने वाली यही वो आबादी थी। तमाम आबादियां जो दलितों की उपजातियां हैं उनमें वाल्मीकि समाज था, लेकिन वो कहीं ना कहीं गांधी जी के इसी लोकल और वोकल के जाल में फंसा, और उसके हाथ में आज तक भी झाड़ू है, किताब नहीं है, कलम नहीं है। तो मेरे हिसाब से देश दलितों को ये बातें बड़ी ध्यान से समझनी चाहिए कि ये लोकल वोकल कुछ नहीं है। इनको चाइना से व्यापार करना है, तमाम चाइना से व्यापार आज भी हो रहा है। आपने कोरोना काल में या चाइना के हमले के बाद में आपने किसके ऊपर बैन लगाया? आपने तमाम सरकारी संस्थानों के ऊपर बैन लगाया कि चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे, चाइना से आप BSNL सामान नहीं खरीदेगा। आपका एयरटेल तो वहीं से खरीद रहा है ना, तो जियो वहीं से खरीद रहा है ना। तो आप कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी जगह ठीक है कि वो है ना, महामारी भी जो है इसको भी मतलब महामारी को भी अवसर बता रहे हैं। तो ये अवसर इसीलिए है कि व्यापारियों का राज है ना, जो तमाम सरकारी संस्थान है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और जो तमाम इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर लोगों का विश्वास है, लोगों को आज भी लगता है कि वहां से उनको न्याय मिलेगा, इनके ऊपर विश्वास खत्म होगा तो निश्चित रूप से भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ेगी।